ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई भी कर्म करने के पीछे 5 हेतु होते हैं, 5 कारण होते हैं। पहला अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा विविध प्रकार के साधन, तीसरा विविध प्रकार की चेष्टा और 5वें नंबर का दैवम चैवात्र पंचमम। दैव कहो, प्रारब्ध कहो, भाग कहो, तकदीर कहो, कुछ भी कहो, ये 5वां कारण है। और इन पांचों कारणों के होने पर कोई भी अच्छा या गंदा कर्म आप कर सकते हैं। यदि ये 5 कारण नहीं है तो ना आप अच्छा काम कर सकते हैं और ना ही कोई गंदा काम कर सकते हैं। इसलिए कर्म होने के पीछे यही कारण है, इन्हीं की वजह से कर्म होता है, ऐसा समझना चाहिए। और तत्रैवं सति कर्तार, ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को कर्ता जानता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो सच्चे अर्थों में वो नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? अकृत बुद्धित्वाद। इसने उसकी बुद्धि जो है अकृत है। बोले का आ माने नहीं, कृत माने नहीं, आ माने नहीं, कृत माने करना। एक काम है जो उसकी बुद्धि ने नहीं किया। बोले क्या? बोले भगवान श्री कृष्ण की उपासना। अकृत। परमात्मा श्री हरि की उपासना ना करने की वजह से उसके दिलो दिमाग में ये बात आ रहती है, अहम कर्ता, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़, देहाभिमान से ग्रसित ये पुरुष अपने को कर्ता मानता है। जिसको ये रहस्य पता नहीं कि कोई भी कार्य करने के पीछे ये 5 कारण हैं, और ये क्यों नहीं उसे पता? क्योंकि उसने परमात्मा श्री हरि की भक्ति नहीं की। शिव वाले समझें कि शिव जी की भक्ति नहीं की, दुर्गा वालों को ये समझना चाहिए भवानी की। हमने भक्ति नहीं की। पंचदेवों में किसी एक पर श्रद्धा जिसकी है उसकी आप उपासना कर सकते हैं, इसमें आपने संशय नहीं करना। ईश्वर एक ही है, उसी के ये 5 रूप हैं। वेद का वचन है एको देवा सर्वभूतेषु गुणा। एक ही देव है, वो सब में समाया है। जो देव सब में समाया है वही इन ईश्वर के जो 5 पोज हैं, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, दुर्गा, इनके अंदर में एको देवा, एक ही देव है। इसलिए इनके ग्रंथ पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, उसमें वो कहेंगे कि मेरी से सृष्टि उदय हुई, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है, मैं ही सृष्टि का नियामक हूँ। फिर दुर्गा भवानी वाला पढ़ो, देवी भागवत है और भी है। तो उसमें ईश्वरी के अलावा और कोई करने वाला नहीं है, बल्कि ईश्वरी ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र को जन्म देने वाली तथा इनका विवाह भी करने वाली है। सारी सृष्टि होती है। इसी तरह भगवान विष्णु का पढ़ो, वो कहेंगे हमारे से होती है। एक ही देव बोल रहा है सब जगह से। जैसे आपको काला कोट पहन के
खड़ा कर दिया जाए कोर्ट में LLB वगैरह करके तो आप कहोगे हम वकील हैं, और B.Ed वगैरह कहीं कहीं पढ़ाने लगो तो कहोगे मैं मास्टर हूँ। आया और वो जब ये पूछा जाए उससे क्या ये कोठी बंगला किसकी है, तो वकील कहेगा ये हमारी, हमने बनवाई, हमने ऐसे ऐसे ईंटें लाया हूँ, ऐसे ऐसे सरिया सीमेंट लाया हूँ, इतना लोन पर लिया था पैसा। फिर यही बात उससे पूछो तो वो मास्टर भी कहेगा कि अरे हमने ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे लोन लिया था, ऐसे ऐसे किया था। आदमी एक ही है, इसलिए वो एक ही बात बोल रहा है। और वही आदमी जब सिलाई का काम करने लगा तो टेलर मास्टर अब कहेगा, उससे पूछे भाई ये कोठी किसके, बोले यार ये तो हमने जैसे तैसे बना पाई, लोन लिया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। एक ही बात बोल रहा। तो कहेंगे यार एक आदमी ये तीन है और ये कैसी कैसी बात बोलते हैं। एक बोलो ना तुमने बनाई है कि माने वकील ने बनाई, कि ये टीचर ने, वो मास्टर है ना लड़कों को पढ़ाना, उसने बनाई, कि टेलर मास्टर बनाई, कि पोस्ट मास्टर, कई जगह काम करने लगे ना आदमी तो कहेंगे किसने बनाई है। तब एक समझदार ने कहा आदमी एक ही है, अलग अलग पोशाकें पहन करके जो तुम पहचान नहीं पा रहे हो ये तुम्हारे नज़रों की कमजोरी है। आदमी एक ही है, कभी काला कोट पहने है तो कभी दाढ़ी रखाए है तो कभी दाढ़ी घोटे है, कभी सब छिलाए फिर रहा है, हाँ दाढ़ी मूँछ चांद समेत, अब पहचान में नहीं आ रहा है और बोल यही रहा है मैंने सब कुछ बनाया है, मैंने सब कुछ किया है, मेरे बच्चे हैं। एको देवाय से ही एक ही देव है। कभी दुर्गा स्त्री की पोशाक पहनता है और फिर कहता है मैंने सृष्टि उदय हुई, मेरे से सब कुछ उदय हुआ, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाता है। और कभी बैल की सवारी पर चढ़ने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला रूप बनाकर आता, फिर कहता मेरे से सृष्टि उदय हुई है, मेरे में स्थित, मेरे में लीन हो जाती है। तब वो शिवपुराण में उसकी कथा कही जाती है। वो अपनी कथा, उसकी सारी हाँ शक्ति और सामर्थ्य का जो वर्णन है उस शिवपुराण में मिलेगा, तो उसमें यही बोलता मिलेगा। और वही देव जब दुर्गा के रूप में होता है तो वो कहते हैं हमारे से हुए है। तो ये और इसी प्रकार भागवत में जब पहुँचते हैं तो भागवत में भगवान विष्णु कहते हैं मेरे से हुई है। अच्छा, गणेश जी से गणेश जी के संबंधित ग्रंथों का जब अवलोकन आप करेंगे तो उसमें गणेश जी कहते हैं हमारी तुंडी से सारी सृष्टि हुई, मैंने सबको बनाया। अच्छा, इसी प्रकार सूर्य नारायण की बात कर दो, कहते हैं बाएं भाग से हमने ब्रह्मा जी को जन्माया, दाहिने भाग से विष्णु जी को जन्माया और ललाट से हमने रुद्र को प्रकट किया, सारी सृष्टि में जिसे हुई है। सौर तो सूर्य ऐसा कहता है। इसी प्रकार से ये पंचदेवों के विषय में इनके अलग अलग ग्रंथ हैं, पर इनमें जो एक सामान्य बात है वो ये है कि सभी ये कहते हैं मेरे से सृष्टि उदय हुई है। तो लोग कन्फ्यूजन को प्राप्त हो जाते हैं कि आखिर सृष्टि किससे हुई है, विष्णु भगवान से माने क्या। और विष्णु भगवान के जो अवतार हैं राम और कृष्ण, वो अलग कहते हैं कि हमारे से सृष्टि हुई है। भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भगवान राम, रामायण में देखो, जब श्री गरुण जी महाराज को भी भगवान राम को नागपाश में बंधा हुआ देख करके जब मोह हो गया कि ये कैसे ईश्वर हो सकते हैं, अति प्रचंड रघुपत कर माया, बड़ी बलवान माया है राम जी की भला। तो शिव जी के पास गए कि महाराज, वहाँ नहीं बताए, बोले हमें तो बड़ा मोह हो रहा है, बड़ा चक्कर पड़ रहा है, हमारा दिमाग घूम रहा है। बोले क्या हो गया तुम्हें? बोले हो क्या गया है, अरे भगवान श्री हरि विष्णु ही सुना है राम के रूप में हैं, पर नागपाश से उन्हें बांध लिया और मैं गया हूँ तब छूट पाए, वरना वो मरे जा रहे थे। बोले अच्छा। शिव जी ने कहा हाँ कीना होए कबहू अभिमाना, मन में सोचने लगे। बताया शिव जी ने पार्वती को, कीना होए कबहू अभिमाना और दूर करने चाहे कृपा निधाना। वो अब जो है दूर करना चाहते हैं, इनका ऑपरेशन कर रहे हैं अहंकार का, इसलिए अपन बीच में नहीं पड़ते हैं। भगवान राम की माया बड़ी बलवान है। हाँ, इसलिए जहाँ उन्होंने कहा खग जाने खगही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है, ये पक्षियों के राजा हैं, पर एक महान ऋषिश्वर कौवे के रूप में रहते हैं, उनका नाम है काग भुसुंडी।
जैसा जीवन उन्होंने जिया है, जैसी साधनाएं उन्होंने की है और जैसा उन्होंने परमात्मा श्री राम जी की भक्ति की है, वैसी आज तक कोई भक्ति कर न सका, वैसी साधना आज तक कोई कर न सका, वैसा जीवन आज तक कोई जी न सका। इसलिए भगवान सदाशिव ने कहा तुम कागभुसुंडी के पास चले जाओ बोला और राम जी की कथा सुनना। बोले महाराज राम जी की कथा तो हमने बहुत सुनी, हम राम रावण का युद्ध हुआ वो भी हमारे सामने हुआ, राम जी का अवतार हुआ वो भी हम देखने गए, भला ब्याह हुआ वो भी देखने गए, वनवास गए वो भी हम दिव्य दृष्टि से देखा, उनका आनंद लिया, वो सब बातें हैं। अब हम कहा अरे तुमने जो देखा है वो तो देखा है, पर मैं तुम्हें एक दृष्टि देता हूँ राम जी को देखने की। बोले क्या देते हो भगवान? भगवान ने कहा जामे आद मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। जिन राम को तुम एक मनुष्य समझ करके शंका कर रहे हो वो कैसे हैं? जिससे सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाती है। हाँ, रमनते योगिनो यस्मिन, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, जिस अंतर्यामी आत्मा में, उसी का नाम राम है। अच्छा, पर जाओ कथा सुनना जाकर के राम जी की। बोले पर कैसी कथा सुनना? दशरथ पुत्र राम की नहीं केवल सुनना, क्योंकि दशरथ पुत्र राम को देख के तो तुम्हें संशय हो गया है, पर जिससे सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाती है, वही वाला राम दशरथ का पुत्र हुआ है। पर ये रहस्य तुम्हारे को उनकी माया समझने नहीं देती है। इसलिए अति प्रचंड रघुपति कर माया, हरि माया बलवंत भवानी पार्वती। बोले हाँ, बोले भगवान की माया बड़ी बलवान है। हाँ, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं कि हमारी माया बड़ी दुस्तर है। कागभुसुंडी के पास गरुण जी को भेज दिया और कह दिया तुम जाकर के अब राम जी की कथा सुनना, तो केवल दशरथ पुत्र राम की नहीं, बल्कि जिससे सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाती है, वही दशरथ के यहाँ राम बन करके आया है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। दशरथ जी ने ये बात कही थी जब राम जी का अवतार हो रहा था, जन्म हो रहा था। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना और मानो ब्रह्मानंद समाना। कहने लगे ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ जिसका नाम, हाँ, जाकर नाम सुनत शुभ होई। सुनने मात्र से अशुभ खत्म हो जाते हैं, शुभ हो जाता है। मेरे घर में तो वही पधारे हैं श्री हरि विष्णु। दशरथ जी ने ये बात तो तभी कही थी। खैर, उन्होंने कहा जाओ, उपनिषद वाक्य ये है कि यतो वा इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यति प्रयन्ति अविषम विशन्ते तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे सारी सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाती है, उसी का नाम राम है। और ऐसे राम की कथा तुमने सुननी है। बोले कैसे? जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब हुए हैं सब संशय भंगा। ये रहस्य तब समझ में आएगा जब बहुत समय तक भगवान श्री हरि का सत्संग किया जाए, तब धीरे धीरे संशय खत्म हो जाते हैं। तुलसी बाबा को भी एक बार रामायण सुनने से रामायण समझ में नहीं आई थी। भला हाँ, किम समझो मैं मूढ़ मति। तुलसीदास जी कह रहे, वो कह रहे जिन्हें राम जी का साक्षात्कार है, परम पवित्र आत्मा तुलसीदास जी कहते हैं। बोला तुलसीदास ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से देखो तो सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी, भक्ति की दृष्टि से देखो तो सबसे बड़े भक्ति वाले, वो ये बात कह रहे हैं। बोला तो भगवान शिवजी ने कहा जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे तो ये बात में समझ में आएगी कि भगवान अपनी माया का आश्रय लेकर के अति विचित्र रघुपति चरित्र, बड़े विचित्र हैं राम जी के, समझ नहीं सकता है।
हाँ, जब भगवान राम की ही कृपा हो तो ही समझ सकते हो, वरना इनकी माया मोहित करती रहती है, इनके रहस्य कोई जान नहीं सकता। हाँ, राम चाहि जस तस होई, भला करे अन्यथा आस नहीं कोई। राम जी जैसा चाहते वैसा ही होता है। तो शिव जी ने कहा जा करके तुम वहाँ समझो जा करके। तब उन्होंने जब बहुत समय तक परमात्मा श्री राम की चर्चा सत्संग सुना, तब बाद में जब वहाँ से आते हैं, कहते हमारे जो नाना भ्रम संशय थे सब निवृत्त हो गए। बड़ी कृपा की भगवान, जो हम पर अनुग्रह किया। इस तरह से नाना प्रकार से श्री कागभूषुंडी जी की स्तुति करने लगे। तब कागभूषुंडी जी ने कहा महाराज, पक्षियों के राजा हमारे घर में आए, हमारे आलय में घोंसले पर आए, इस सुमेरु पर्वत पर आए, हमारा जीवन धन धन हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से राम जी की चर्चा जिन्होंने नहीं की उन्हें अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी अच्छा या भला बुरा जो भी कर्म होता है उसके पीछे अधिष्ठान करता, विविध प्रकार की चेष्टा, विविध प्रकार के साधन तथा दैवम, प्रारब्ध अथवा दैव, ये 5वें नंबर का, ये 5 ही कारण हैं। परंतु ऐसा ना समझ करके जो अपने को करता जानता है, न स पश्यति दुर्मति, वो ठीक नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? अकृत बुद्धित्वान, अकृत उसकी बुद्धि ने, उसके मन ने अभी परमात्मा श्री हरि की भक्ति नहीं की। इसलिए परमात्मा श्री हरि की भक्ति का अर्थ यहाँ लगाना, पंचदेवों में जिसका जो आराध्य देव है उसी की भक्ति से चित्त निर्मल होता है, ऐसा समझना। आप जिसकी पूजा कर रहे हैं इन 5 में से, बस उसी की सेवा पूजा से, भक्ति से आपका मन निर्मल होवेगा, बस उसी की कृपा से आपको भोग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होवेगा, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिदैव गुण भेदता, 3 प्रकार के इनके भेद हैं। किसका? ज्ञान, कर्म और कर्ता। इसकी चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, किस प्रकार से ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है और कर्म भी और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है, और जिसको सुनने के बाद में आप अपने जीवन में, अपने कर्म में तब्दीली ला सकते हैं। तामसी कर्म यदि कर रहे हों तो राजसी में आ जाएं, राजसी से हटकर आप सात्विकी में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप कर्ता तामसी हैं तो आप अपने को एक्टिव करें, राजसी हो जाएंगे, और राजसी से आपको आसक्ति रहित और असंग बना लें, और फलाकांक्षा से रहित बना करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें तो आप सात्विक कर्ता बन जाएंगे। इसी प्रकार से ज्ञान, आप अनेकों प्रकार का ज्ञान धारण किए हुए हैं, परंतु इस ज्ञान को जबकि आप ऐसा जानने लगते हैं कि सभी में एक ही परमात्मा समाया हुआ है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, ऐसा जब समझता है ये साधक है, ये भगवान का भक्त है, ये जिज्ञासु, तो वो उसका ज्ञान सात्विक कहलाता है। राजस ज्ञान भी बंधन करने वाला है, तामस ज्ञान तो तुरंत अधागमन कराने वाला है। इसलिए हमें सात्विक ज्ञान अर्जित करके सब में परमात्म दर्शन करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जैसे हमने ज्ञान, कर्म और कर्ता, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के भेद से 3 प्रकार के बताए हैं। उनमें चाहे ज्ञान, चाहे कर्म, चाहे कर्ता, साधक को चाहिए, हमारे भक्त को चाहिए, इन तीनों को सतोगुणी स्वीकार करे। सतोगुणी ज्ञान स्वीकार करे, सतोगुणी कर्म करे, और सतोगुणी अपने को कर्म करने वाला बनाए। अर्थात कर्म यदि करें तो कर्म का कर्ता सतोगुणी होना चाहिए। यही अभिप्राय है
इन ज्ञान कर्म और कर्ता को बताने के पीछे भगवान का अभिप्राय यही है, ऐसा समझना चाहिए। और हे अर्जुन, अब बुद्धि और धृति, धृति जिसके द्वारा धारण किया जाता है और बुद्धि तो सभी को पता ही है, ये भी 3 प्रकार के भेदों वाली है, उसको भी भगवान श्री कृष्ण कथन करने वाले हैं। और ये 29वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जिसमें इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण क्लियर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रविदं शृणु प्रोक्षमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजया। कह रहे हैं धनंजया, हे अर्जुन, धन को जीतने वाले अर्जुन, इस अर्जुन ने चीन तक से कर्ज लेकर के आए थे। जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो इधर उत्तर दिशा विजय करने के लिए जब गए थे तो चीन तक के इनका विजय अभियान चला था और वहाँ से धन लेके आए थे। इसलिए इनको कहते हैं विजय करके धन लाए, इसलिए इनको कहते धनंजया। पहले राजा पर विजय प्राप्त की, फिर राजा की जान को बख्श दिया, वहाँ की प्रजा को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई और राजा से कहा तुम राज्य करते रहो, कोई बात नहीं, हमें तुम कर देते रहो, और कर के रूप में धन लेकर के आए थे, इसलिए इनका एक नाम धनंजय पड़ गया। हिमालय में एक जगह राजा मरुत ने पहले यज्ञ किया था, उनका छिपाया हुआ धन रखा था, उस धन को कोई ले न सका। इन्होंने भगवान सदाशिव को और कुबेर जी को प्रसन्न करके और अनुनय विनय प्रार्थना पूर्वक उन्हें प्रसन्न किया और उनकी अनुमति लेकर उस राजा मरुत के छिपाए हुए खजाने को भी लेकर के आए। भक्ति के द्वारा सदाशिव को और श्री कुबेर जी को अपने अधीन कर लिया, तो उनको भी जय कर लिया। उन पर जय प्राप्त करके फिर धन ले आए। कैसे जय प्राप्त की? शरण हो करके, उनकी स्तुति करके, उनकी भक्ति करके, उनसे उनको प्रेम से बांध करके, हाँ, प्रेम के द्वारा उनको उन पर जय प्राप्त की, भक्ति के द्वारा जय प्राप्ति की। अपने से बड़ों पर शस्त्र उठाना वर्जित कहा गया है। सम्माननीय विद्वान पुरुष को दंड ना दे, उसे भक्ति पूर्वक अधीन करना चाहिए। ये बात परमात्मा नारायण ने अपने परम भक्त श्री प्रहलाद जी को बताई थी। जब प्रहलाद जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ परमात्मा श्री हरि विष्णु के 2 रूप नर और नारायण, जो इस भूमंडल में तपस्या के लिए ही अवतरित हुए हैं, उन्होंने नैमिषारण्य में धनुष बाण लिए जब प्रहलाद जी ने देखा तो कहा, अरे ये तपस्वी कैसे हैं, ये धनुष बाण धारण किए हैं, तलवार लिए हुए हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा, जब ऐसा कहा तो परमात्मा नर नारायण जो कि बद्रिकाश्रम में रहते हैं, उस समय किसी कारण नैमिषारण्य में पधारे थे। उन्होंने कहा, अरे प्रहलाद, तुम हमसे व्यर्थ में जिरह मत करो, हम समर्थ हैं, सामर्थ्यशाली को कोई दोष नहीं, तपस्या करता हुआ भी शस्त्र धारण करे। अब बोले, अच्छा ऐसी सामर्थ्य, तपस्वी को शस्त्र की क्या जरूरत है? तब प्रहलाद जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान श्री हरि विष्णु जो कि नारायण के रूप में हैं और नर के रूप में हैं, अपनी लंबी लंबी जटाएं जिनके सिर पर शोभायमान हो रही हैं, उन्होंने कहा, हे प्रहलाद, तुम हमसे जिरह मत करो,
पर उन्होंने नर नारायण ने कहा कि मैं समर्थ ऐसे हूँ कि मैं क्रोध आ जाए तो मैं किसी निरीह और असहाय पर अपना धनुष बाण नहीं चलाता हूँ। हमारा धनुष बाण केवल दुष्टों को दंडित करने के लिए ही है। हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हमारा शस्त्र धारण करना सार्थक है। हम क्रोध के अधीन होकर के किसी की हिंसा नहीं करते। हम धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करते हैं और दुष्टों की हिंसा करते हैं, सज्जन पुरुषों की नहीं करता। कई बार दुष्ट पुरुष क्रोध के अधीन होकर के निर्दोष को दंडित कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। प्रहलाद, मेरे से ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं सामर्थ्यशाली हूँ, मेरे को शस्त्र धारण करने में कोई दोष नहीं है। तब प्रहलाद जी कुपित हुए, अरे ये हमें उपदेश करते हैं ऋषियों को शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लगता है तुम जरूर कोई ना कोई रूप बदले हुए कोई लगते हो, कोई दूसरे ही हो, तुम ऋषि नहीं हो। तुम खड़े हो जाओ और हमारे से युद्ध करो। तब नर नारायण जो साक्षात श्री हरि विष्णु के दो रूप हैं वो खड़े हो गए, बोले प्रहलाद पहले तुम अपना कर लो, जितना अस्त्र चलाना वो चला लो। प्रहलाद जी चलाते गए, सब अस्त्र शस्त्र नर नारायण ने व्यर्थ कर दिए, खत्म कर दिए। हार करके उन्होंने अपना धनुष पटक दिया और कहा, परमात्मा श्री हरि विष्णु ने मुझे वरदान दिया था, तीनों लोकों में तुम्हें कोई ना हरा सका, पर आज वो वरदान हमें निष्फल होता प्रतीत दिखाई दे रहा है। मैं इन तपस्वियों के द्वारा पराजित हो गया हूँ, जो कि पाखंड किए हुए, जटाएं रखाए, धनुष बाण लिए, तलवार लटकाए फिर रहे हैं, हिंसक वृत्ति वाले मुझे लग रहे हैं और तपस्वी का भेद धारण किए हैं। इन्हों के द्वारा मैं पराजित हुआ। लगता है हमारे को वो वरदान निष्फल हो गया है। तब सीधा बैकुंठ धाम में योग मार्ग से गए और जाकर के श्री हरि विष्णु से ये बात कही कि ऐसा कैसे हुआ, आपने तो कहा था कि आप सब पर विजय प्राप्त करोगे और मैं तो 2 साधुओं से ही हार गया हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अरे प्रहलाद, जिनको तुम कहते हो वो साधारण नहीं, वो हमारे ही 2 रूप हैं, जिसको मैंने मृत्युलोक में तपस्या करने के लिए ही धारण किया है। उनको तुम विजय कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रूप में मैं ही हूँ। यदि तुमने विजय प्राप्त करना है तो सच्चे दिल से उन्हों की भक्ति करो, वो अधीन हो जाएंगे। बल के द्वारा कोई उन्हें अधीन नहीं कर सकता। सारी सृष्टि उनके एक अंश में स्थित है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के करने हारे उन नर नारायण को जाकर के प्रणाम करो, उन्हें भक्ति से प्रसन्न करो और भक्ति से प्रसन्न होकर के तो वो भक्त के पराधीन हो जाते हैं, सब कुछ देते हैं। इसलिए तुमने यदि जीतना है तो चले जाओ बद्रीनाथ में जाकर के या उपासना करो, वो वहीं प्रकट हो जाएंगे। वो हर जगह हैं, उनका ऐसी कोई जगह नहीं। देश काल दिश विदिशो माई, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। वो परमात्मा नारायण ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नहीं। प्रहलाद ने जाकर के भक्ति पूर्वक आराधन किया, परमात्मा नर नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रहलाद तुम्हारे अंदर अहम का अंकुर देखा, इसलिए हमने ऐसा उपाय किया ताकि ये अभिमान आगे ना बढ़ सके। खैर, भक्ति के द्वारा परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिनकी बुद्धि में, जिन्होंने अपने परमात्मा की उपासना कर ली है, वो फिर अकृत उपासक नहीं, कृत उपासक कहलाते हैं। और कृत उपासक के अंदर जो करने कराने वाला काम है वो इन 5 कारणों से ही होता है। अंतर्यामी आत्मा में कर्तापन नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी बुद्धि में भक्ति का निवास है उनकी बुद्धि भक्तिमान होने से कृत उपासक कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि का भेद बता रहे हैं। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रविदं शृणु प्रोक्षमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजया। ये धन को जीतने वाले अर्जुन, बुद्धि और धृति का भी 3 गुणों के अनुसार भेद होता है। और जो भेद होता है 3 प्रकार का जो भेद है, मया शेषण पृथक्त्वेन प्रोच्यमानम शृणु। उस 3 प्रकार का जो भेद है बुद्धि का और धृति का, मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक
कहा जाने वाला है अर्जुन, ध्यान से सुनना। ये चीज़ ध्यान से समझने और सुनने वाली है। इसके धारण करने से चित्त निर्मल होता है और बुद्धि ब्रह्म को धारती। ये बुद्धि ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करके धन धन हो जाती है, कृत हो जाती है। जिसके लिए गीता ने कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। पर छिन्न व्यक्ति विशेष रूप जो ये जीव भाव है, इस जीव भाव की आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त होने से ये साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। परंतु जो बुद्धि होए परम सयानी, तिन तन चितय न अनहित जानी। जब बुद्धि परम सयानी होती है, सतोगुण से भरपूर है, भगवान की भक्ति से भरपूर है, तो इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ, स्त्री पुरुष आदि विषय, इन सब से अपने को बचा लेती है। तिन तन चितय न अनहित जानी, उसकी ओर देखने ही नहीं देती है। और क्या बोलती है बुद्धि अंदर से? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तांता कर बैठे सुर थाना। आवत देखत विषय ब्यारी, ते हट दें कपाट उघारी। जबरदस्ती वो दरवाजा इंद्रियों के खोल देते हैं। और क्या करता है? इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई। उन्हें ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। बोले क्यों? विषय भोग पर प्रीत सदाई। उनको विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है, इसलिए इन्हें ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। परंतु जिनकी बुद्धि सयानी है, विषयों की ओर नहीं जाती है, उसमें सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ऐसा ब्रह्म चिंतन स्थित हो जाता है। और ऐसा साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कि बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक आ जाने वाला है, उससे सुनो। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकारे भया भये, बंधम मोक्षम चया बेति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है? कार्य कार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भया भय, कौन से कर्म करने से जीवन में भय उत्पन्न होता है और कौन सा कर्म करने से जीवन निर्भय हो जाता है। भय और अभय, बंधम च मोक्षम, बंधन और मोक्ष। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? इन चीज़ों को जो बुद्धि यथार्थ जानती है, या जिसकी बुद्धि इस चीज को, इस रहस्य को समझती है, सब बुद्धि सात्विकी, वो बुद्धि सात्विकी कहलाती है। एक बार फिर समझ लो, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकारे भयाभये, बंधम मोक्षम च या वेति ही बुद्धि सपार्थ सात्विकी। अर्थात हे अर्जुन, यह प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को अच्छे से समझती है कि प्रवृत्ति मार्ग में कल्याण संभव नहीं है, निवृत्ति मार्ग ही कल्याण का एकमात्र श्रेय का उपाय है, मुक्ति का उपाय है, ऐसा जिसकी बुद्धि समझती है और आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। स्वार्थ प्रेरित, फलाकांक्षा से प्रेरित होकर जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। पर स्वार्थ त्याग करके परमात्मा के अर्पण बुद्धि से, फलाकांक्षा से रहित होकर के, आसक्ति से रहित होकर के करना चाहिए। ऐसा निर्णय जिसकी बुद्धि में आ गया है, तो उसने क्या समझ लिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझ लिया। अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है? घर गृहस्थी वाला जीवन प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग संन्यास मार्ग में आ गए। फिर संन्यास मार्ग में जब आ जाते हैं, कर्तापन को जब छोड़ देते हैं, तो सच्चे अर्थों में निवृत्ति मार्ग वाले हम बन जाते हैं। वरना यहाँ आने के बाद में भी अगर कर्तापन नहीं छोड़ा, आसक्ति नहीं छोड़ी, फलाकांक्षा नहीं छोड़ी, तो भले ही निवृत्ति मार्ग में चलते रहो, हो प्रवृत्ति मार्ग में ही।
वो सारी साधनाएं प्रवृत्ति मार्ग की मानी जाती हैं। जहाँ कोई कामना जुड़ी है, जहाँ कोई फलाकांक्षा जुड़ी हुई है, वो सब प्रवृत्ति मार्ग वाले ही माने गए हैं। निवृत्ति मार्ग तो त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। जब अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा जो कि बुद्धि देश का साक्षी है, उस चैतन्य सत्ता को सोहम अस्मि वो मैं हूँ ऐसे भाव से जो उपासना की जाती है, और उस उपासना का जो फल है अभिमान रहित जो चैतन्य सत्ता है, बाधित अहम के शायद परशेष रूप अचैत्य चिन्मात्र रूप करके जो चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसी साधना के अलावा और कुछ जो नहीं करता है वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वही संन्यास मार्ग कहने योग्य हैं, जिनके अंदर अहम वृत्ति कर्तापन नहीं फुरता है, संन्यास मार्ग में स्थित हैं। जिन्होंने घर बार का त्याग किया, कामनाओं का भी त्याग कर दिया है, और राग द्वेष भी जिन्होंने छोड़ दिया है, गया सा नित्य सन्यासी ही, वो नित्य सन्यासी हैं ऐसा समझना चाहिए। उनकी बुद्धि ने ये बात समझ ली है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के परमात्मा के अर्पण बुद्धि से अपने समस्त कर्मों को करे। कैसे? यत करोसि यदस्नासि यद जोहोस ददास्यति। जो तुम करते हो, खाते पीते पहनते तपस्या करते हो, भला जो भी करते हो, तत् कुरुष्व मदर्पण, मेरे अर्पण कर दो, तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन मैं काट दूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर प्रवृत्ति मार्ग क्या, निवृत्ति मार्ग क्या। तो संन्यास मार्ग निवृत्ति मार्ग है, जिसमें कर्तापन भी बाधित हो जाता है, और प्रवृत्ति मार्ग तो वो हो गया, निवृत्ति मार्ग संन्यास का हो गया। कर्तव्य क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने निषिद्ध कर्मों को भूल करके नहीं करना है, और कामना और आसक्ति वाले कर्म नहीं करना है, फलाकांक्षा वाले कर्म नहीं करना है। भला तो ये नहीं करना, फिर क्या करना है? जो भी कर्म करना है आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना है। तो क्या नहीं करना, क्या करना, ये बात जिसकी बुद्धि समझ गई। भला अच्छा, भय क्या है और अभय क्या है? यदि देहाभिमान से बंधे रहोगे तो मृत्यु स मृत्यु आपने होती, या इह नाने पश्यति। यदि देहाभिमान में आप जकड़े हुए हैं और दे मैं हूं ऐसा करके यदि मान रहे हो, तो तुम्हें भय प्राप्त होवेगा। मृत्यु स मृत्यु आपनोति, एक दिन तुम मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होवोगे, इसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए यदि भय रहित होना है तो देहाभिमान से अपने को रहित बना लो, कर्ता भोक्तापने से अपने को रहित बना लो। सोने जागने वाली चेतना को जो जानने वाली चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि वो मैं हूँ ऐसा भाव जगा लो, तो अभय प्राप्त हो जाएगा। भय वाली जगह ही खत्म हो जाएगी। भय और अभय को, और बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, जिसकी बुद्धि ये बात को समझती है। बंधन क्या है? देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, यही बंधन है। और मोक्ष क्या है? ना मैं किसी का, ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बंधन, जब मैं हूं और मेरा है, ये बंधन हो गया। ना मैं किसी का, मैं इस भरी पूरी दुनिया में कोई मुझे अपना मानता ही नहीं है। भला, और मैं भी हाथ उठा के ये नहीं कह पा रहा हूं कि ये हमारा है, चलो ये आएगा वक्त पे काम। काय को वक्त पे आएगा काम? एक नूर से सब जग उपजा, सभी एक परमात्मा से उदय हुए, कोई अच्छा या बुरा नहीं, अपने कर्म ही सभी को सुखी और दुखी करते हैं। ऐसा समझ करके एक परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, और सदैव संसार और संसार के विषयों से अपने को वैराग्य में स्थित करके परमात्मा के स्मरण में लगा रहे। अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा परमात्मा में स्थिति प्राप्त करे, और वैराग्येण च गृह्यते, और विषय वस्तु धनपुत्र स्त्री आदि से वैराग्य धारण करे और परमात्मा का अभ्यास करे। ऐसा जिसके अंदर है उसमें ये बात घट जाएगी। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम चा या वेति।
बुद्धि सपार्थ सात्विकी, उसकी बुद्धि सात्विकी है जो इस रहस्य को जानता है। हाँ, अब राजसी बुद्धि कौन सी है और तामसी बुद्धि कौन सी है, इस विषय पर चर्चा कल को करने वाले हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।